कर्ज लेना आज के समय में आम बात हो गई है। वो चाहे पढ़ाई हो या फिर घर या गाड़ी या फिर रोजगार, अगर यह समय पर नहीं खत्म किया गया तो यह बीमारी कब आपकी जान ले लेती है आपको पता भी नहीं चलता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां आज आपको हंगामा टाइम्स पर हम दिखाने जा रहे हैं कर्ज से पीड़ित एक विधवा महिला आरती देवी की कहानी, जहां उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर्ज माफी को लेकर लगाई है गुहार। बताया है किस तरह से उसके पति संजय शर्मा ने लिया था कर्ज एक रोजगार के लिए, जिसके बाद उसके निधन के बाद अब वह दाने दाने को मोहताज है। उसने बताया कि किस तरह उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और वहीं पर लगातार वह शासन प्रशासन से गुहार भी लगाती है, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। बैंक कर्मी लोन की वसूली के लिए घर पर रात दिन कभी भी धमक पड़ते हैं और महिला के साथ में बदसलूकी करते हैं और उसे कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं, जिससे हताश और निराश होकर महिला ने बताया है कि वह अगर इस तरह से उसके साथ में ज्यादती होती रही तो वो आत्महत्या कर लेगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा यह भी बताया है। जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज से उसने आप बीती शेयर की और वहीं पर बताया है कि किस तरह से उसकी कर्ज माफी हो। वहीं हम आपको बता दें ये मामला सरोजनी नगर गांव गहरू का है, जहां पर आरती देवी अपने ससुर वृद्ध और सास के साथ में रहती है, जहां पर उनके ससुर 2 बच्चे और उसका पालन पोषण करते हैं एक छोटा सा रोजगार करने के चलते। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार किसानों की कर्ज माफी करती है, और वहीं पर एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सरोजनी तहसील से सामने आया है और वहीं पर उसने बताया अपनी आप बीती। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर पीड़ित विधवा महिला ने लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ से कर्ज माफी की गुहार। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय सरोजनी नगर में है, एक गांव में है, गांव या कस्बा है ये, बागों के बीच में एक टीन सेट है। एक महिला ने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर एक विनती की है कि उसने जो कर्जा लिया था, उसके पति ने जो कर्जा लिया था वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन भाई कर्जा आपने लिया है तो माफ़ क्यों किया जाए, बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि अगर आपने कर्जा लिया कुछ सोच के लिया होगा, जब लिया आपको पता है कि कर्जा भाई चुकाना पड़ेगा, लेकिन गरीब इंसान की कुछ ही ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, बस यही ज़रूरतें। अगर मकान नहीं है तो कर्जा लेना है, रोटी नहीं है तो कहीं से कर्जा लेना है, और कपड़े नहीं है तो किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गरीब इंसानों को मांग के ही पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ ज़रूरत होगी जहाँ पर आरती देवी ने कुछ कर्जा लिया, उनके पति ने कर्जा लिया और वो चुका नहीं पाए। अब आरती देवी का कहना है कि सरकार या योगी सरकार से मांग है उनकी कि उनका कर्जा माफ़ किया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। तो पूरी बात जानते हैं, हमारे साथ हैं आरती, उनका परिवार है। आरती जी, ये बताइए, आपने कहीं ना कहीं आप चाहते हो जो आपने कर्जा लिया था वो माफ़ कर दिया जाए, तो कर्जा कब लिया था आपने, क्यों लिया था और क्यों माफ़ किया जाए? हमने समथिंग 2 साल पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से लोन लिया था गाय भैंस पालने के लिए। उसके बाद हमने बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा लिया था गाय भैंस पालने के लिए। दोनों जगह से हमारे हस्बैंड ने लोन लिया था और उसके बाद हमारा 1-2 गाय भैंस आई। उसके बाद हमारे हस्बैंड बीमार हो गए तो हमने उनका इलाज कराया। जो बैंक से लोन लिया था उसी पैसों से हमने इलाज कराया। फिर 19 दिसंबर सन 2023 को वो एक्सपायर हो गए। और हम लोग लोन था ये? हमने 5-6 लाख के आसपास लोन लिया था और हम जमा भी अच्छे से कर रहे थे। जब तक वो जीवित रहे हमने कोई भी किस्त मिस नहीं की, और जब से वो एक्सपायर हो गए तो जो हमारे पास पैसा था वो हमने जमा कर दिया था। समथिंग उनके एक्सपायर होने के बाद भी हमने 3-4 किस्त जमा की और फिर हमारे पास पैसा ही नहीं रहा तो हम नहीं जमा कर पाए। फिर बैंक वाले हमको डांटते थे, चिल्लाते थे, मेरे पास पैसा ही नहीं, हम लोग खुद ही बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं। तो ये बच्चे आप भी, दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ, ये दोनों बच्चे। की डेथ कब हुई है? 1 साल हो गया? 1 साल हो गया, 19 दिसंबर को हुई थी। तो उनके जाने के बाद कैसे अपना जीवन यापन करते हो आप? हमारे ससुर जी हैं बच्चों के बाबा, वही लकड़ी का काम करते हैं। वो बहुत एजेड हो गए तो मजदूरी तो कर नहीं पाते हैं, वही बेट वगैरह बनाते हैं खुरपे के, तो उसी से बाजार करते हैं तो सब्जी वगैरह आती है, बस उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने दुखी ना होइए। अच्छा, आपके पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ गई है, तो अब आप क्या करते हो, अपना गुजर बसर कैसे करते हो? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं पूरी तरीके से, अभी हम ठीक नहीं हैं, मानसिक तौर से थोड़ा बीमार रहते हैं, ठीक नहीं है। तो
पापा ही जो बस कमा के लाते हैं, बस उसी से घर परिवार चलता है। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम लोन दे नहीं पाएंगे। क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांग है आपकी? बस हम यही चाहते हैं कि हमको जो पैसा दे देंगे, अगर रसीद दे दें कर्ज माफ़ी की, तो उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। अगर रसीद नहीं देते हैं तो हमको चेक दे दें, तो हम अपना बैंक का कर्ज दे दें। सहायता चाहते हो या कर्ज? क्योंकि बैंक वालों ने हमारे खिलाफ आरसी काट दी। हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बावजूद बैंक वालों ने आरसी काट दी है। कुर्की की नौबत आ गई हमारे घर में। क्या है जो वो लोग कुर्की करेंगे? आप यही टीन सेट में रहते हो? हाँ, हम लोग यही रहते हैं। आप देख सकते हो ये टीन सेट है जहाँ ये रहती हैं। इनका कहना है कि अब बैंक से जो लोन लिया था वो लोन नहीं देने के कारण बैंक ने भी कुर्की का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब ये है कि इनके पास कुछ है नहीं, तो जब लिया है तो आपको ये देना पड़ेगा, और अब नहीं दे पा रहे हो तो इसके अलावा आपने ये सोचा कि सरकार उसे माफ़ कर दे। लेकिन क्या आपने सोचा कुछ समय लेके आपको उसे देना चाहिए? हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है। अगर हमारी सरकार नहीं मदद करेगी ना, तो हम बच्चों समेत आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि बैंक वाले बहुत बेइज्जती करते हैं। कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं। फिर बहुत तरीके की बातें कहते कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था लोन लेने के बाद कि कोई मर मुरा गया तो कैसे जमा करोगी। कोई ये थोड़ी ना जानता है, बैंक वाले कहते हैं। हाँ, कोई ये थोड़ी नहीं जानता है कि हम बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं। हम मेहनत करते, लोन लेते, जमा करते, सब कुछ करते। लेकिन जब हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो हम कैसे क्या करते। आरती के ससुर जी हैं जो अब उनके हस्बैंड के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। एक जवान बेटा के चले जाने के बाद जो दुख होता है वो शायद कोई बहुत बड़ा दुख है और उसे कोई समझ नहीं सकता। तो क्या नाम है आपका? राधेलाल। अच्छा, राधेलाल जी, क्या करते हो आप वैसे? अब यही लकड़ी का काम बढ़िया है ना, तो ये खुरपे के बेड बनाते हैं। अब एक बेड 10 रुपये बिकता है। अच्छा, 10 रुपये एक बेड? एक बिकता है। तो ये 2 बच्चे यानी कि 2 पोते हैं आपके, एक बहू है और आपकी भी माँ है? वो देखो माँ बैठी हैं। अच्छा, वो आपकी माँ है। हाँ, हमारी तो माँ। वो सब खर्चा आप ही के कंधों पर? बस हमारे कंधों में है सब कुछ, आपकी? बस। तो ये घर के अलावा कुछ और है आपके पास? आओ भैया, हमारे पास कुछ सब लोग नहीं, इसी घर में रहते हैं? बस इसी में रहते हैं। अच्छा, पूरा परिवार आपका इसी घर में रहता है। तो ये जो अब आरती जी कह रही है कर्ज माफ़ी के लिए उन्होंने जो ये शिकायत कह रही है या दर्ज कराई है, जो कहीं ना कहीं उनको बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और सरकार से जो मांग है उनकी आर्थिक सहायता को लेके, तो आप क्या आज कहना चाहोगे इस पर? हम तो यह सोचे है कि अगर वो सहायता कर देती, थोड़ी मदद कर देती, तो माफ़ हो जाते, मान लो लोन माफ़ हो जाए। लोन माफ़ हो जाते। तो लोन माफ़ी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। ये जो इन्होंने मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए गाय भैंसों के लिए शुरू किया था, तो देखिए ये बनवा के भी इन्होंने रखा है उसी के लिए कि जो ये जो बिजनेस करेंगे गाय भैंसों वाला, तो इन्होंने नांद बनवा के रखी है। लेकिन 1-2 इन्होंने भैंस खरीदी भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनके पति की हालत ख़राब होने लगी, सारा सबका परिवार का ध्यान उसमें चला गया। जो पैसा भी इनके पास आता रहा वो सब जाता रहा उनकी बीमारी में। अब हालत ये है कि ये खुद इनके जो बच्चों के जो दादा हैं वो कमाते हैं। एक बुज़ुर्ग कमा रहा है, बताया उन्होंने 10 रुपये का एक बेट बनता है, बेटा उठा के लाओ वो। तो ये जो बनाते हैं ये 10 रुपये का बिकता है, तो पूरा परिवार यानी कि 4 लोगों का परिवार, 5 लोगों का, 5 लोग परिवार, ये 10 रुपये का। हाँ, 10 रुपये ये आप बनाते हो? हाँ, ये बनाते हैं भाई। अच्छा, कितने दिन में एक बनाते हैं? अच्छा, हाँ, एक दिन में 500 और कितना बिकता है ये? अब बिकता तो जितना बना पाएंगे वो बिक जाएगा। अच्छा, एक दिन में लेकिन 5, 6, 7 बना लेते हो। तो ये है जो बनाते हैं, ये यानी कि इनके जो जीवन का यापन का जो एक साधन है, ये जो नौकरी कह लीजिए, एक बिजनेस कह लीजिए, या पैसा आने का रास्ता देख लीजिए, वो यही है। अब सुबह से बस बनाए हैं। ये इनके भरोसे इनका जीवन इन लोगों का चल रहा है। इनके कहना ये है कि सरकार से चाहते हैं कि कर्ज माफ़ी हो जाए या आर्थिक सहायता मिल सके, जो संभव हो सके वो मदद करी जाए। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इस सरकार में योगी जी से हाथ जोड़कर इनका निवेदन है कि सरकार में उनको बहुत विश्वास है और जो हो सकेगा वो उनकी सहायता की जाए। तो बने रही हंगामा टाइम्स, मैं एकता आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार।